संभल जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह से संबंधित हालिया विवादों के मद्देनज़र रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की गई है, जिसमें इबादतगाहों पर अधिनियम 1991 के उल्लंघन में धार्मिक सभी जगहों के खिलाफ अदालतों द्वारा जारी सर्वे आदेशों के निष्पादन को रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा और राज्यों को धार्मिक संरचनाओं का सर्वे करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी आदेशों को क्रियान्वित करने से रोकने के लिए एक बड़े निर्देश देने की मांग कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह संरचनाएं अन्य धर्मों से संबंधित संरचनाओं के ऊपर बनाई गई थी। यह याचिका राज्यों और उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट में इबादतगाह पर अधिनियम का पालन करने का निर्देश करने की मांग करती है। साथ ही वे ऐसे मामलों में भी न्यायालयों द्वारा जारी किए गए सर्वे आदेशों पर रोक लगाने की बड़ी मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिका में सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश जारी करने की भी अपील की गई है कि शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए वे ऐसे मामलों में सिविल कोड के आदेशों का पालन करने में जल्दबाजी न करें, बल्कि इन मामलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया जाए ताकि देश में माहौल खराब न हो। रविवार दोपहर को जीवानगर में बचाव कार्य जारी रहा। फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए 30 सैनिक तैनात किए गए। इसके अलावा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी निकासी अभियान जारी है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने रविवार को कहा कि शहर में रात भर 25 सेंटीमीटर बारिश हुई, जिसके कारण बाढ़ आ गई, और उन्होंने कहा कि बचाव दल से फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने ANI को बताया कि पुडुचेरी में 50 सेमी बारिश हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भयंकर बाढ़ आ गई, और हाल ही में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है। बचाव दल बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। चक्रवात में फेंगल ने पुडुचेरी में अधिक भारी वर्षा हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश में 1 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे तक और 24 घंटे में 48.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह 1995 से 2024 के बीच पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक 24 घंटे की वर्षा थी। दक्षिण भारत क्षेत्र में कार्यरत चेन्नई गैरिसन बटालियन की भारतीय सेना की टुकड़ियों को रविवार तड़के पुडुचेरी के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों में सहायता के लिए तैनात किया गया। पुडुचेरी जिला कलेक्टर द्वारा रात 1 बजे के आसपास मांगे जाने पर एक अधिकारी, 6 जूनियर कमीशन अधिकारी और 62 अन्य रैंकों से युक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR कॉलम को तुरंत तैनात किया गया। टीम चेन्नई से सुबह 2 बजे रवाना हुई और रात भर में 160 किलोमीटर की दूरी तय करके सुबह 5:30 बजे पुडुचेरी पहुंच गई। चुनाव आयोग EC ने सैयद शुजा के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज की है, जिसने दावा किया था कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की फ्रीक्वेंसी को अलग करके उनके हैक कर सकता है। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई साइबर पुलिस ने 30 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता BNS और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CO ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें शुजा के दावों को झूठा, निराधार और निराधार बताया गया। FIR दक्षिण मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। चुनाव आयोग की कार्रवाई एक वायरल वीडियो के बाद हुई, जिसमें शुजा ने दावा किया था कि वह महाराष्ट्र चुनावों में इस्तेमाल की गई EVM से छेड़छाड़ कर सकता है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। शुजा ने 2019 में भी इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद दिल्ली में एक और FIR दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र के CO कार्यालय ने X पर एक पोस्ट में कहा, झूठे दावों से जुड़ी इस तरह की एक घटना में 2019 में दिल्ली में उसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव आयोग के निर्देश पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो किसी अन्य देश में छिपा हुआ है। दिल्ली और मुंबई पुलिस जांच कर रही है और शुजा के संपर्क में रहने वाले या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को पहचान कर
उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाएगा। आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी कांग्रेस या किसी भी भारतीय ब्लॉक सहयोगी के बीच गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। केजरीवाल ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। आप और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन यह चुनाव राज्य के साथ समाप्त हुआ और भाजपा ने सभी सीटें जीत ली। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भी आप और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत विफल रही और भाजपा ने चुनाव जीत लिया। दिल्ली में एक और सार्वजनिक रैली के दौरान हुए एक भयावह हमले के एक दिन बाद केजरीवाल ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए पूछा, मेरी क्या गलती थी? यह घटना जो शनिवार को मालवीय नगर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान हुई, में एक व्यक्ति ने श्री केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंका था। आज एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर केंद्र विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि जब मैंने यह मुद्दा कानून और व्यवस्था उठाया तो अमित शाह कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसके बजाय मेरी पदयात्रा के दौरान मुझ पर हमला किया गया, मुझ पर तरल पदार्थ फेंका गया। यह हानि रहित था, लेकिन यह हानिकारक हो सकता था। आम प्रमुख ने इस हमले को शासन के मुद्दों से जोड़ते हुए राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, हम केवल सार्वजनिक सुरक्षा और अपराध के मुद्दे उठा रहे थे। अगर आप कर सकते हैं तो गैंगस्टरों को गिरफ्तार करें, इसके बजाय हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि माओवाद विरोधी ग्रेहाउंड बलों ने चलपका जंगल में माओवादियों को देखा और उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। तेलंगाना के मुलुगु जिले में रविवार सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 माओवादियों को मार गिराया। यह घटना एक सप्ताह पहले पुलिस मुखबिर होने के संदेह में 2 आदिवासी व्यक्तियों की हत्या की बाद हुई थी। IANS के अनुसार मुठभेड़ सुबह करीब 5:30 बजे शुरू हुई। माओवादी विरोधी ग्रेहाउंड बलों ने चलपका जंगल में माओवादियों को देखा और उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। पुलिस ने कहा कि माओवादियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया बल्कि यूनिट पर गोलीबारी की, जिससे उन्हें भी जवाबी गोलीबारी करनी पड़ी। मुठभेड़ के दौरान 7 उग्रवादी मारे गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम भद्रू उर्फ कुरसम मंगू उर्फ पपन्ना का है। 35 वर्षीय व्यक्ति CPI माओवादियों का यल्लांडू नरसनपेट क्षेत्र समिति कमांडर और इसकी तेलंगाना राज्य समिति का सदस्य था। मुठभेड़ में मारे गए 6 अन्य माओवादियों की पहचान 43 वर्षीय एगोलापू मल्लिया, 22 वर्षीय मुसाकी देवल, 23 वर्षीय मुसाकी जमुना, 25 वर्षीय जय सिंह और 22 वर्षीय किशोर और 23 वर्षीय कामेश के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार इन सभी के पक्ष भद्रू कर रहा था। सुरक्षा बलों को माओवादियों के पास से AK-47, G3 और इंसास राइफल के अलावा अन्य हथियार और विस्फोटक मिले। पुलिस ने उक्त हथियारों को जब्त कर लिया है।